बिना पासपोर्ट वीजा के हमारे ट्राइब के इलाके में घुस आए हो। मरना चाहते हो क्या? हेवन डीमन फिनिक्स का हो रहा। डरो मत, मेरी नियत में कोई खोट नहीं। बस सुना था कि तेरे ट्राइब में कुछ दिनों से ताकतवर लोग बेवजह गायब हो रहे हैं। मुझे इसके पीछे कुछ खास पता है, सोचा कि तुझे बता दूं। मैं कैसे मानूं तुम सच बोलोगी? क्योंकि तेरे पास कोई रास्ता नहीं अपने लोगों को पाने का। मान लेना मानने से मेरा क्या। जितना मुझे पता है, तेरे ट्राइब के रूजन्स को किडनैप करने वाला वो राजदार अब फॉलिंग स्टार पवेलियन के यंग मास्टर जाओ यन के साथ मिलेगी। Zhao Yan? Falling Star Pavilion? मुझे पता है, जा सकते हो। चंद भाई, मैंने हमारे पुराने ताकतवर दोस्तों लोगों से बात की, वो मान गए। बस तू अपनी पुरानी ताकत हासिल कर तो वो फर्निस्टर पैलेस के गेस्ट राइटर बन जाएंगे। अगर मुझे मेरी पुरानी ताकत वापस मिल गई तो फॉलिंग स्टार पवेलियन से पंगा लेते वक्त हॉल ऑफ सोल भी बार बार सोचेगा। तब हमारी ताकत देखकर वो खुद लाइन में लग जाएंगे। सवियन को पोकेमोन डोमेन गए हुए काफी वक्त हो गया। पता नहीं सोलेसस फ्रूट मिला भी होगा कि नहीं। सुना है इस बार हाथ साफ करने के लिए काफी ताकतवर लोग गए हैं। तू फिक्र ना कर। ये औरत तो सवियन के हैं। आखिरकार वो वापस आ गया। मिस्टर फैंग, तुम ठीक हो ना? बोले तो झकास, इज्जत बच गई। सोलेसंस फ्रूट ले आया। बच्चे शाबाश। ये सच में सोलेसंस फ्रूट ही है, वो भी सबसे बेहतरीन क्वालिटी की, सबसे बेहतरीन गोल्ड ग्रेड सोलेसंस फ्रूट। इस गोल्ड ग्रेड सोलेसंस फ्रूट के साथ और सवियन ने जो स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर पहले दिया था, चंद भाई तुम्हारी सोलेसंस में जो भी कमियां थी अब वो सब पूरी हो जाएगी। शुक्रिया मेरे बच्चे, सभी ने बहुत मेहनत किया। फॉलिंग स्टार पवेलियन और मैं ये एहसान हमेशा याद रखेंगे। ये एहसान नहीं, शाओया तो हम सबका दोस्त है, ये तो हम पर फर्ज था। कोई बात नहीं, सवियन के पास तुम जैसा दोस्त है ये बहुत किस्मत की बात है। अगर तुम्हारे पिताजी को पता चला उस दिन का छोटा सा छोकरा आज बड़े बड़ों की बजाने का दम रखता है, वो तुम पर गर्व महसूस करते। मास्टर, क्या आप पिताजी को हॉल ऑफ सोल में कहाँ छुपाया है जानते हैं? वो सेंट्रल प्लेस के किसी कोने में भी नहीं मिले। हॉल ऑफ सोल हकीकत में जितनी दिखती है असल में उतनी ही गहरी है। क्या आपका मतलब हॉल ऑफ सोल के पीछे भी कोई ताकत छुपी है? हॉल ऑफ सोल्स पहले से ही रहस्यमयी है, लेकिन हो सकता है उसके पीछे की असली ताकत और भी रहस्यमयी है। हुन क्लैन। हुन क्लैन? क्या ये भी गोकुलन की तरह ही प्राचीन काल से चली आ रही है? पिताजी, चाहे हुन क्लैन कितना ही ताकतवर हो, मैं आपको जरूर बचाऊंगा। नो फिक्र, तेरा मास्टर तेरे साथ है, चाहे इस जंग में मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। चलिए। ओ नहीं, एम्पायर पाइथन पॉइजन का असर शुरू हो गया। एसेंस ब्लड देने के लिए शुक्रिया। चिंता ना कर, पूरा इनाम मिलेगा।
स्केल बीस्ट के ब्लड सेल्स के साथ एम्परर पाइथन पॉइजन को जितनी जल्दी हो सके निकाल पाऊंगा। लगता है उसके शरीर में जहर बहुत हद तक खत्म हो चुका है और वह खत्म करने के लिए बस आखिरी कदम ही बाकी रह गया है। ये ऊर्जा कितनी अजीब है। ये तो इसका ऑरा तो खतरनाक है। इतने तेज? इसे चक्कर मारने के चक्कर में कहीं चिंगलन को बांटे में लग जाए। अलग अलग चीज बोल सकते हैं। बहुत खेले टॉम एंड जेरी। Young Master से आयो यार। यंग मास्टर से आयो यार, माफ कीजिए। चले। तुम ठीक हो? अजीब है, एम्परर पाइथन पॉइजन को खत्म करने के लिए अभी तो आखिरी कदम बाकी था, लेकिन अब तुम्हारे शरीर से वो जहर तो खत्म ही हो गया। शायद वो 9 सर वाली जाइंट सरपेंट आई थी, उसी ने बाकी का काम किया होगा। आखिर वो सांप था क्या? वो एशियन हेवन सरपेंट की आत्मा थी। वो मेरे अंदर ही रहती है। एंशिएंट हेवन सरपेंट कहा जाता है ये स्नेक टाइप पोकेमॉन्स के पूर्वज हैं। इनमें दुनिया खत्म करने की ताकत थी, हेवन डीमन फिनिक्स से टक्कर के थे, लेकिन ये तो प्राचीन काल में विलुप्त हो चुके थे। नहीं, मुझे याद है किताबों में एंशिएंट हेवन सरपेंट के 9 सरों का कोई जिक्र नहीं। यह एक मिटिटेड एशियन हेवन सरपेंट था। एक बार मैं गलती से एक प्राचीन पहाड़ी इलाके में घुस गई थी। वहाँ मुझे उस सरपेंट की हड्डियों का ढेर मिला। बस जानने की खुजली हो रही थी तो यूं ही मैंने स्नेक फैट पीपल का इस्तेमाल किया। भला किसने सोचा होगा इससे उन हड्डियों से एक एशियन हेवन सरपेंट की आत्मा जाग जाएगी। पुराने काल में तो सांप जाति के असली रॉयल ब्लड लाइन सिर्फ 2 ही सुप्रीम पोकेमॉन थे, एशियन हेवन सरपेंट और दूसरा हेवन स्वेलिंग पाइथन। यहाँ तक कि नाइन सेरोनी डीप ग्राउंड पाइथन भी इन्हीं के वंशज माने जाते हैं। हेवन स्वेलिंग पाइथन।
एलियन इवोल्यूशन के बाद 7 कलर हेवन सोइलिंग पैटर्न हो जाएगी। लगता है एंशिएंट हेवन सर्पेंट ने हमला इसलिए किया, उसे लगा मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। यंग मास्टर सियोयान माफ कीजिए, आगे से वो एंशिएंट सर्पेंट ऐसे ही बाहर नहीं आएगा। कोई ना, ये बस तुम्हें चोट ना पहुंचाए। जहर का तो पत्ता हो गया साफ, तो अभी तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। शुक्रिया यंग मास्टर सियोयान। अरे छोटू, तू आ गया? मिस्टर फेंग, मास्टर का इतने दिन ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। फ्रूट कम कर रहा है, गुरुजी की आत्मशक्ति तो बढ़ रही है। पर सोलेसेंस फ्रूट को पूरी तरह हजम करने के लिए अभी तो और समय चाहिए। इतने साल इंतजार किया, बस थोड़ी देर और। गलती नहीं होनी चाहिए। तेरा मास्टर मेरी निगरानी में है, तुम्हें कुछ करना है शौक से कर सकते हो। चौकीदारी करने के लिए आपका शुक्रिया। मैं सिर्फ मौके पे छक्का मारने, इनसे एंड्रॉइड से लाया टीएन क्लास टेक्निक को प्रैक्टिस करने। टीएन क्लास टेक्निक? तू छोकरा, बड़े बड़े उस्ताद भी इसके लिए तरस गए और तू इसे जिम में लेकर चिल कर रहा। किस्मत की बात है। मेरी आत्मशक्ति हड्डियों के अंदर घुस नहीं पा रही। ये सील टूटने के बाद तो इसका चेहरा ही बदल गया। ओ नहीं, मेरा हाथ। क्या ये इस टेक्निक में छुपी हुई यादों की दुनिया है? ये इमेज लगता है किसी डोसे की यादों का छोटा सा हिस्सा है। मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ, कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिए। ग्रेट हेवन क्रिएशन फॉर्म, मेरी जिंदगी भर की मेहनत की कीमत, हजारों टेक्निक्स की मिलित भुगत। इस हाथ में तकदीर लिखा नहीं, ये हाथ तकदीर लिखता है। एक चांटे से आसमान चीरना, तबाही का दूसरा नाम है ये डेडलिफ्ट। लेकिन अफसोस, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं मेरी विरासत को अपनाने के लिए। हालांकि तुम इसके एसेंस को समझ चुके हो, इसका मतलब तुम ही हो मेरी तकदीर। अब इस दुनिया को इस टेक्निक से रूबरू करवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। सुनो और आंखें फाड़ के देखो तकदीर के चुने हुए। ये है ग्रेट हेवन क्रिएशन फॉर्म, जिसमें है सृष्टि की शक्ति। सिर्फ एक बार पहाड़ी हो जाए तार, और दूसरा बार समुद्र भी हो जाए आर पार।
पूरा जाति भूल जाए अपना रास्ता। तकदीर के चुने हुए याद रखना मेरा ये नाम सेंट ऑफ क्रिएशन साउ हुआ। मैं साउयन, ये नाम सेंट ऑफ क्रिएशन साउ हुआ दिल में रहेगा। मैं आपकी टीएनएस टेक्निक का जलवा इस दुनिया को दिखाऊंगा। तो आप समझा, बिना सेंट ऑफ क्रिएशन के आशीर्वाद से ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को सीखना आसमान चढ़ने जैसा है। बुट्टे बुच्छाई सिंह, अगली बार तेरा स्वागत ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम की थप्पड़ से की जाएगी। मास्टर, मास्टर, अभी आप कैसे हैं? सोल एसेंस पूरी तो हो चुकी है। तो और क्या, मैं सिरे का काम शुरू करता हूँ। जल्दबाजी नहीं, शरीर बनाने के लिए अभी तो और भी चीजें चाहिए। हेवन डिमन फिनिक्स एसेंस ब्लड, फाइव क्लब पिल लाइटनिंग की टीयर 8 पोर्न ग्रीन ब्लड फ्यूजन पिल। तूने मास्टर को सौंपने का पर प्लान बनने रखा था क्या? वैसे मेरी अंगूठी में एक 4 स्टार डोजन का कंकाल पड़ा है। सच में डोजन? एक डार्क कल्टीवेटर से मिला था और मैंने टपका दिया। बेचारे का कोई अपना नहीं, लावारिस पड़ा रहता, तो मैंने उसे अपना बना लिया। से आप तो सच में बड़े दिलवाद है निकले यार। शुक्रिया मिस्टर फेंग। अब मिल गया है डोजन का शरीर, अब आएगा ना असली मजा। अब दिखाई गया डोजन का हाथ अपना चलवा। टूसन का हाथ? चैन भाई, इस टूसन के हाथ के साथ नए शरीर में तेरी तो लॉटरी लग जाएगी। तो फिर इंतजार किसका? चलो स्टोनर में शरीर बनाने, वहां शांति है। शरीर और आत्मा के मिलन में थोड़ी देर तो लगेगी। थोड़ी सी मेहरबानी करके बाहर चौकीदार बन जाएंगे। बस कुछ दिन तक सबको थोड़ा परेशान करूंगा। निश्चिंत रहे, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। आज से फॉलिंग स्टार विलियम में चूहा भी चूजे नहीं करेगा। तो विलियम के सारे योद्धाओं को मैंने वापस बुला लिया है। मेरे छोकरे, इतने सालों में तुम काफी बदल चुके हो। पता नहीं इस बदलाव के पीछे कितने दर्द छुपे होंगे। याओ चैन,
आज और अभी से तू याओ रेल में कभी कदम भी मत रखती हो। धोखा तो आपने मुझे दी, वो फ्लेम मंत्र आपने मुझे सिखाया क्यों नहीं? बेटा समझ के पाला तो तूने मुझे ही भेज डाला। सच में खून खोया दिल करे सब तेरे सब पता में। ठीक है, मैं साविया नास्ता को गुरु मानता हूँ। उम्मीद है आपकी इतनी काबिलियत तो होगी ही मुझे जल्द ही फिर से डोजी बनाने की। चाहे आज मौत क्यों ना जाए, तुझे फ्लेम मंत्रा में शामिल करके रहूंगा। ये गुरुजी की दूसरी जिंदगी की एकमात्र आखिरी वाहिद उम्मीद है। फिक्र मत कीजिए मास्टर, आपकी दूसरी जिंदगी ये बात मेरे दिल में लिखी हुई है। मेरे छोकरे बना के तुझे अपना चेला, गुरु होने का हुआ फर्ज पूरा, जो कह ना सका जिंदगी भर कह दिया आज दिल ने शुक्रिया। बाकी तुझे अपना चेला पूरी हुई। मास्टर संभालो। मास्टर नो फिक्र, ऐसे 2 रुपए के दर्द, उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं जो पॉन्चिंग क्रेम रहते वो सा मैं इसे सह सकता हूँ। मास्टर मिस्टर फैंग, तुम लोग आ गए। सावजन का क्या हालचाल? स्टोन टावर में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन यंग मास्टर और मिस्टर याओ लाओ का कुछ खास पता नहीं। सवयन हर चीज का जुगाड़ हमेशा रखता ही है। चिंता ना करो। गुरुजी, एक शिष्य ने संदेश भेजा है। हॉल ऑफ सोल्स की बहुत बड़ी सेना हमारी तरफ आ रही है। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में आ जाएंगे। हॉल ऑफ सोल्स लगता है इनसे और रहा नहीं किया। मेरा हुक्म है, ऐलान जंग की तैयारी की जाए, फॉरेस्ट फॉर्मेशन की अच्छे से जांच की जाए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। जी। वाकेडोसन की हड्डियों में वो चीज तो बवाल है। इस प्रकार की ऊर्जा मुझे टूस्टर डोसन बनाने के लिए काफी है। मिस्टर फेंग, चेन भाई के फ्यूजन में अभी और कितना समय लगेगा? ये शरीर बहुत पावरफुल है, चाहे गुरुजी कितना ही कैपेबल हो, फिर भी नियंत्रण आसान नहीं। फ्यूजन कब तक पूरी हो जाएगी कहना मुश्किल है। आपको क्या हो? हॉल ऑफ सोल्स फौज लेकर सिर्फ 3 दिन में यहाँ पहुंच जाएगी।
दिखाना थे हॉल ऑफ सोल्स पर। ये समय चंद भाई के लिए बहुत जरूरी है, जिस वही कर सकते। सिर्फ तुम्हें कोई लापरवाही ना करना। बाहर का मामला खुद सबको ठोकूंगा। मास्टर, आज खुद मौत भी इस दरवाजे को पार ना कर पाएगा। मास्टर, बिल्कुल जैसा आपका हुक्म था, बाहर के सारे शिष्यों को वापस बुला लिया गया है। आने जाने के रास्ते बंद। फॉलिंग स्टार फॉर्मेशन में बिल्कुल चकाचक है। हॉल ऑफ सोल्स। चलो साथ मिलकर फॉर्मेशन की बजाते हैं। आज खून की भाषा में फॉलिंग स्टार पेवेलियन को प्यार से सिखाया जाएगा। ये दिवाली पूरा महाद्वीप याद रखेगा। हॉल ऑफ सोल से पंगा पड़ेगा तेरे खानदान को महंगा। स्वागत है। नो फिक्र। सिंह के साथ उसकी टांग हारने वालों ब्लैक एंड व्हाइट टियानजुंग भी आ गए। सोचा नहीं था 3-3 टियानजुंग के मेहमान नवाजी करूंगा। हॉल ऑफ सोल्स सच में हमारी बहुत इज्जत करता है। भौंकने से कल उनसे पूछ, सपना अधूरा रहेगा। फॉलिंग स्टार पेवेलियन कोई जगह नहीं, ये हमारी रूह, हमारी विरासत है। इसे कब्रिस्तान बनाने आएगा जो भी, खुद कब्र में पहले जाएगा। फॉलिंग स्टार पेवेलियन जिंदाबाद। मैं ब्लैक एंड व्हाइट टियानजुंग की बचाऊंगा। जय सिंह का काम तुम लोगों के नाम। मिस्टर फेंग, फिर से सोचिए। गुरुजी, आप अकेले उन दोनों की बजा नहीं सकते। जय सिंह का उधार है मुझ पर, चुकाऊंगा तो मैं ही। मास्टर हो गया है। सबके बचाएंगे। किया था ना वादा, फिर मिलेंगे एक दिन। और इस बार तेरी कब्र साथ लाए हो। जितने हो सके हम इन्हें रोकेंगे। मास्टर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यंग मास्टर, आखिरी टियानजुंग का हिसाब मैं चुकता करूंगी। जमीन नहीं सिर्फ एक वस्त्र डोजर है, लेकिन इसके पास स्नेक फ्लावर और उसके साथ एंशिएंट हेवी सर्पेंट की आत्मा है। संभाल पाएगी शायद। तो ये कब तेरे नाम? तू कर लिया फैसला इसको कैसे मरना है?
मास्टर डोजुन तक को ठोकने वाला पपेट, ये तो बहुत अनोखी है। स्नेक फ्लावर प्यूपिल्स। सही पकड़ी। अरे बाप रे, ऐसी अनोखी आंखों का वजूद आज ठीक है, पर फायदा क्या जब उनकी मुल्क में ही औकात नहीं। औकात का फैसला तू न कर। सिर्फ 1 साल ही हुए हैं, लेकिन ये छोकरा अब 5 स्टार डोजुन तक को ठोकने का दम रखता है। इसे जिंदा छोड़ना मौत को तो देना है। देख, ये नहीं हो सकता। डोजुन की हड्डियों से लानत है साले, तुझे तो मैं कच्चा बचाऊंगा। मरो। अनसुन, मुझे बचा लीजिए। ये तो विलेन बूस्टर योसो से है। आखिरकार फुल एक्स्ट्रा फेवरेट बच गया। याओ चिन, तुझे शरीफ वापस में किया। जाओ बाकियों की मदद करो, इसका हिसाब मैं करूंगा। मास्टर ने तो आता साथ ही गेम ही पलट दिया। उस थप्पड़ का प्रेशर मेरी समझ से बाहर है। पता नहीं अब वो किस लेवल पर है। याओ चिन, चाहे तेरा शरीर वापस आ गया हो, तब भी ज्यादा से ज्यादा तू 9 स्टार डोजुन ही है। हॉल ऑफ सोल्स को जरा भी हिलाना अभी सपना ही है। तू उससे पहले मुझसे गुजर कर दिखा।
अच्छा, लगता है आज हाथ उठाना पड़ेगा, वरना लोग सोचेंगे फॉलिंग स्टार पेविलियन में कोई बचा नहीं। तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, तेरी जुबान ही काट लूंगी याओ चेन। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये इतनी आसानी से कैसे? आज कुछ चुप चुप जोकर आए हैं फॉलिंग स्टार पेविलियन को खून से रखने और हमारे शिष्यों को टपकाने, लेकिन तुझ पर अफसोस, तू खुद ही यहाँ टपक जाएगा। जल्दी यहाँ से भागो। हम बच गए। तो ये है मास्टर याओलिन की असली ताकत, मजा नहीं लायक। नाइन्थ टियानजुन और सर्ची हेजिंग से भी कई ज्यादा। याओ चेन, ज्यादा उड़ मत। खेल की शुरुआत तो हुई ही नहीं, अब देखते हैं तेरी असली औकात। अरे मेरी बहना, तो तुम्हें स्पेशल जेट प्लेट का इस्तेमाल करना ही पड़ा। बकवास बंद कर। पहली डेट पंगा हुआ किससे है? अबे तू इतनी कांप क्यों रही है? क्या याओ चेन, तू तो वाकई फिर से जिंदा हो गया। नाइन्थ टियानजुन की बजाय तो एट्थ टियानजुन चूटिया हो टपका। लगता है हड़प सोच का रहा नहीं जाता मेरे बिना। नाइन्थ टियानजुन तब हेल नहीं तुमसे, तू तो सच में वापस फॉर्म में आ गया। बकवास बंद भी कर। हम दोनों मिल जाएं तो किसी भी नॉर्थ स्टार दोस्त को धूल चटा सकते हैं। अब चल। Solidify.
ये क्यों हो? रुकिया नहीं, ये नहीं हो सकता। चाहे कोई लेस्टर डोजन के पीक पर ही क्यों ना हो, इतनी आसानी से रोकना मुमकिन नहीं। तेरी किस्मत अच्छी है, अभी पूरी ताकत में लगा नहीं सकता, वरना काया बतला देता, लेकिन तेरे लिए काफी है। माफ करना, लेकिन मैं नाइसर डोजन के पीक पर भी नहीं। मैं हूं पॉन्सेंग। बंसेन, पेविलियन मास्टर तो बान शेंग बन गए। तो यह है बंसन की ताकत। वाह, बंसेन, इससे पंगा या इम्पोर्ट से पंगा, भागो। शादी में आए थे क्या? आए खाए और चले गए। अभी तो असली बैंड बाजा बाकी है। अभी तो तू जीत गया, लेकिन ये जंग खत्म नहीं हुई। चैन भाई तो कमाल है, सिर्फ एक चुटकी में दो क्लेंसर को दुनिया से टाटा कर दिए। स्काई डेमन पपेट शायद अब और कुछ ही बार चल पाएगा। मास्टर, बांसक बनने की बधाई हो। मास्टर, भले ही आज हॉल ऑफ सोल्स हार गया, लेकिन जाते आते हमारे पेविलियन का बहुत खून बहा गया। अगर बॉन्सन बने हुए थोड़ा और वक्त हुआ होता, मैं 9th और 8th जोन की कवर यही खोद देता। मास्टर दिल छोटा मत कीजिए। अगर आज आप नहीं होते, फॉलिंग स्टार पेविलियन का नुकसान इससे कहीं ज्यादा होता। सवियन, तुम्हारी मदद के बिना मैं कभी दोबारा शरीर में सांस ना ले पाता। तुम्हारा एहसान मत हो। जन भाई, पांचसेन बन गया। ये क्या सीन बन गया? मेरा भाई तो धुलाई कोटे के बीच ही पांचसेन बन गया। मुबारक हो पेविलियन मास्टर। सबने बहुत मेहनत की। अब तेरे रहते फॉलिंग स्टार पेविलियन तरक्की पर तरक्की करता रहेगा। हॉल ऑफ सोल्स के लिए दोबारा हमला करने की जरूरत नहीं करेगा। तो अब तुम्हारी चोटें कैसी हैं? मास्टर, पूछने के लिए शुक्रिया। मैं अब ठीक हूँ। मास्टर, हॉल ऑफ सोल्स ने फिर तमाशा खड़ी किया क्या? चिंता ना करो, फॉलिस्ट ब्रिलियंट नाम आपकी तरफ जा चुकी है। सेंट अपने इसमें बाप बन के घूमने वाले लाइन में लगे जुड़ने के लिए। हॉल ऑफ सोल्स इतनी जल्दी पंगा नहीं लेगा। सविया, तुम्हारी तरक्की मैं हमेशा देखता रहा। मुझे बहुत खुशी है। मेरा आज तो आपकी तालीम का फल है।